साथियों, महापुरुषों को वंदन अभिनंदन करते हुए मैं बहुत पुरानी एक कहानी की ओर आपको लेके चल रहा हूँ। कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। कि जब सिद्धोधन राजा अपना राज चला रहे हैं और इधर सिद्धार्थ का घर गृहस्थी में मन नहीं लग रहा है, तो सिद्धार्थ सोचते हैं मन में कि मुझे ये जो दुख है मुझे बहुत अंदर से भयभीत कर रहा है। दुख कि मैं जिसका देख रहा हूँ वो प्राणी दुखी है, जिसे देख रहा हूँ वो प्राणी दुखी है, तो दुखी है तो है क्यों। इसी की खोज करने के लिए आज राजा सिद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ चल देते हैं। आज रात्रि का समय है, उनकी पत्नी सो रही, बच्चा भी राहुल सो रहा है। जाके अपने मित्र छंदक को जगाया और कहने लगे, भैया छंदक, मुझे जाना है। तो छंदक कहने लगे, रात के समय में आपको मित्र कहाँ जाना है। कहने लगे, मुझे जाना है और आप घोड़ा खोलो घुड़सार से और मुझे लेके चलो। छंदक कहने लगता है, चलो चलते हैं, उसे कुछ ज्ञात नहीं होता है। छंदक चल देता है। घुड़सार में जब जाता है, घोड़ा कंथक जो होता है उसे खोलता है। कंथक घोड़ा खोल करके और जब छंदक आता है तो उस पे सिद्धार्थ सवार हो जाते हैं। चलते 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 जब चले जाते हैं तो अनुमा नदी के किनारे जब पहुंचते हैं, वहीं पर घोड़े को रोक देते हैं। तो छंदक कहने लगता है, मित्र यहाँ और मेरी कुछ बात समझ में नहीं आई, इस झील के किनारे आप क्यों मुझे लेके आए। तो सिद्धार्थ कहने लगते हैं, मित्र मैंने यह बात किसी से भी कही नहीं है और आपको मैं बात बतला रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ संसार का दुख मिटाने के लिए। संसार का दुख है तो है क्यों, और कारण है तो निवारण भी होगा। ये संसार में दुखी प्राणी हैं तो हैं क्यों, मैं इसकी खोज करने के लिए जा रहा हूँ। छंदक कहने लगते हैं कि मित्र तुम्हारे पास क्या कमी है, तुम्हारे पास तो हर चीज़ है, फिर आप क्यों परेशान होते हो। तो सिद्धार्थ कहने लगते हैं कि मेरे पास तो हर चीज़ है, पर मैं एक चीज़ को देखकर बहुत विचलित हो जाता हूँ, बहुत दुखी हो जाता हूँ कि जो प्राणी दुखी हैं तो दुखी हैं क्यों। यह बात सुनकर छंदक कहने लगते हैं, मित्र हम क्या बताएं, अब दुख तो है ही है। तो नाना प्रकार से जब समझाते हैं छंदक, फिर भी सिद्धार्थ नहीं मानते हैं। कहते मैं जाऊंगा, इसका कारण जरूर ढूंढूंगा। तो इनके हाथ में जो कटार होती है, कटार से अपने केस काट देते हैं। राजसी वस्त्र होते हैं वो निकाल देते हैं और सब छंदक को दे देते हैं। कहते हैं, जाओ मित्र, ये मेरी पोशाक मेरे पिता माता को दे देना और समझा देना
कि आपका बेटा अब वन की ओर चला गया है। जब यह बात छंदक सुनता है तो उसके कान बहुत खड़े हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाता है कि बचपन का मित्र हमारा है। कानों से गरम गरम हवाएं चलती हैं, दिल धक धक होता है, दुख की वेदना में चला जाता है। ये तो मेरा बचपन का मित्र है, ऐसा मित्र मैं कहाँ पाऊंगा। समझाते हैं नाना प्रकार से कि मित्र ऐसा मत करो, फिर भी नहीं मानते हैं। अपने कपड़े, केस, घोड़ा दे देते हैं, कहते हैं जाओ मेरे पिता को दे देना और बतला देना कि आपका बेटा वन की ओर चला गया। यह बात सुनकर जब छंदक चल देता है, घोड़ा भी कंथक साथ में होता है, तो घोड़ा कंथक भी बहुत दुखी हो जाता है। साथियों, उस समय का दुख क्या रहा होगा कि जिसका बचपन का साथी बिछुड़ रहा हो तो उसके दिल पर क्या होगी। घोड़ा कंथक को जब लेके छंदक चलते हैं तो घोड़ा वहीं प्राणांत हो जाता है, घोड़ा वहीं मर जाता है। वो इतना दुखी होता है कि वो आगे की रास्ता नहीं तय कर पाता है और वहीं पे गिर जाता है, अपने प्राण त्याग देता है। इधर जब घोड़ा मर जाता है तो छंदक सोचता है कि मुझे जाना तो है ही। वो भी चल देता है। चलते 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 जला तो जा रहा है, पर आंखों में आंसू हैं। कह रहा है कि मैं जाकर क्या बतलाऊंगा राजा को, क्या बताऊंगा माता को कि आपका बेटा वन की ओर चला गया। साहस भरे अंदर से ऊर्जा कुछ जागृत होती है तो जा रहा है। तब तक क्या देखता है कि आगे राजा सिद्धोधन आ रहे हैं। तो राजा सिद्धोधन देखते हैं कि छंदक अकेला आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों साथ साथ रहते हैं। और फिर जब हाथ में कपड़े देखता है राजा सिद्धोधन तो उसका हृदय फट जाता है। कहता है मुझे जिस बात की शंका थी वही हुआ। पूछने लगते हैं कि सिद्धार्थ कहाँ है, तो रोने लगता है छंदक। कहता है कि राजन, सिद्धार्थ वन की ओर चले गए। यहाँ की कहानी यहीं तक। वीडियो बड़ा हो जाएगा, अगली स्टोरी आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।